हरदोई में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने कहा, शिल्पी कुशवाहा के परिवार से मिलने आया हूं, बहुत दुखद घटना हुई है। परिवार ने कई बार थाने पर बताया, बेटी खुद गई लेकिन न्याय नहीं मिला। दोषी लोगों की कड़ी से कड़ी सजा मिले, मामले की सीबीआई जांच हो। लखनऊ में सपा विधायक नसीम सोलंकी का बयान। नसीम सोलंकी ने कहा, महिला आरक्षण बिल 23 में पास हो चुका है, महिला आरक्षण लागू करा जाए। सपा सबसे ज्यादा महिलाओं को सपोर्ट करती है। लखनऊ में विधानसभा में राजभर से भिड़े अतुल प्रधान। सपा विधायक अतुल प्रधान की राजभर से झड़प। अतुल प्रधान ने कहा, राजभर के विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, राजभर से ज्यादा कोई धोखेबाज नेता नहीं है। राजभर के विभाग में लूट मची हुई है। राजभर ने अपनी स्पीच में अखिलेश यादव पर कमेंट किया था। लखनऊ में सड़क पर बिजली पोल बना हादसे की वजह। निशादगंज न्यू हैदराबाद में बीच सड़क पर पोल। पूर्व मंत्री संग्राम सिंह की कोठी के सामने सड़क पर पोल। सड़क चौड़ी होने के बाद किनारे लगा पोल बीच में आया। मोड़ पर होने से वाहन सवारों को नहीं दिखता पोल। हादसे के बावजूद अभी तक पोल नहीं हटाया गया। लापरवाही के चलते कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। लखनऊ में विधानसभा में बोली सपा विधायक रागिनी सोनकर। रागिनी सोनकर ने कहा, बीजेपी सांसद नेहरू को कोसते हैं, विधानसभा में नेताजी को कोसते हैं। प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। महिलाएं पंचायत का नेतृत्व कर रही थी, उसी पंचायत चुनाव को बीजेपी नहीं करा रही। यूपी विधानसभा में दीजिए 50% आरक्षण, मौजूदा सीटों पर 50% आरक्षण दे बीजेपी। लखनऊ में विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। सीएम योगी ने कहा, सपा के लोग उतावले दिखाई दे रहे हैं। सदन में मुद्दे पर चर्चा हो, महिला आरक्षण पर चर्चा हो। विपक्ष का चेहरा बेनकाब होना चाहिए। ये सत्र आधी आबादी को समर्पित है। विपक्ष महिला सशक्तिकरण में बाधा। देश पीएम मोदी का आभारी है। मोदी जी ने महिलाओं के लिए काम किया। सपा कांग्रेस तो हमेशा से विरोध करती आई है। सपा का महिला विरोधी आचरण है। ये हर महिला स्कीम का विरोध करते हैं। महिलाओं के बैंक खातों का विरोध किया था। सपा चाहती ही नहीं कि महिला आगे बढ़े, गरीब से गरीब व्यक्ति का बैंक खाता खुले। लखनऊ में विधान परिषद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। केशव मौर्य ने कहा, सपा सरकार में अराजकता थी, महिलाओं के साथ घटनाएं होती थी, अपराधी बेखौफ होकर घूमते थे। मुख्यमंत्री योगी ने सपा पर बोला हमला। सीएम योगी ने कहा, सपा गिरगिट की तरह रंग बदलती है। सपा के रग रग में नारी का अपमान। सपा ने हमेशा महिलाओं का विरोध किया। देख सपाई बिटिया घबराई। महिला विरोधी छवि के लिए सपा कांग्रेस कुख्यात। नारी सम्मान के लिए भाजपा मैदान में। सपा नारी का भला नहीं सोच सकती। सपा महिलाओं से माफी मांगे। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का यूपी पुलिस को सख्त आदेश। गौतम बुद्ध नगर केस में डीजीपी को तलब किया। व्यस्तता के चलते नोएडा कमिश्नर वीसी से पेश। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 144 का हवाला दिया। याचिकाकर्ता सतिंदर सिंह भसीन सरेंडर के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जरूरत पड़ी तो लुकआउट नोटिस भी जारी किया जाएगा। सभी एयरपोर्ट्स को अलर्ट किया जाए। बीएनएसएस 2023 के तहत तुरंत कार्रवाई हो। सीपी ने आदेश लागू करने का आश्वासन दिया। राज्य में 4 मई तक अनुपालन का भरोसा दिया। बरेली में सुरंग बनाकर गोदाम में घुसे चोर। 28 लाख रुपए का कॉपर स्क्रैप चोरी। चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। सीबीगंज थाना क्षेत्र की घटना। बुलंदशहर 50,000 का इनामी बदमाश जीतू सैनी ढेर। ट्रिपल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था जीतू। डॉक्टरों ने जीतू सैनी को मृत घोषित किया। मुठभेड़ में पुलिसकर्मी भी घायल। स्वात टीम प्रभारी इंस्पेक्टर को गोली लगी। हेड कांस्टेबल मोहित मलिक भी घायल। आरोपी के पास से हथियार बरामद। कब्जे से 2 पिस्टल, तमंचा, कारतूस बरामद। कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र का मामला। हमीरपुर में चकबंदी विभाग का बाबू रिश्वत लेते अरेस्ट। बाबू अल्ताफ अली रंगे हाथों हुआ गिरफ्तार। खेतों का नक्शा दुरुस्त के नाम मांगी थी रिश्वत। रिटायर्ड आर्मी मैन से मांगे थे 25,000। एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों दबोचा। कलेक्ट्रेट के चकबंदी विभाग का मामला। बिजनौर डिजिटल अरेस्ट। मोनिका ने फांसी लगाई। मोनिका ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। गंगा किनारे अंतिम संस्कार के लिए ले गए। चिता जलते वक्त ठगों के फोन आते रहे। कॉल में खुद को क्राइम ब्रांच अफसर बताया। पुलिस ने अज्ञात अपराधियों पर केस दर्ज किया। थाना कोतवाली शहर के फरीदपुर भोगी का मामला। गोंडा डीजे संचालक दूल्हे के भाइयों की पिटाई। मनपसंद गाना न बजाने पर पिटाई की।
भीम आर्मी का गाना बजाने पर विवाद, लड़की पक्ष के लोगों ने किया हमला, हमले में महिलाएं भी शामिल। दबंगों ने डीजे पिकअप गाड़ी के शीशे तोड़े। पीड़ित लाल बाबू की तहरीर पर केस हुआ दर्ज, नवाबगंज के चौबेपुर गांव की घटना। महाराजगंज फोटो खिंचवाने के विवाद में युवक की हत्या, बारात में फोटो खिंचवाने को लेकर मारपीट। इलाज के दौरान दूल्हे के भाई की मौत, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, नौतनवा थाना क्षेत्र का मामला। मुरादाबाद में बुर्के में जा रही महिला से छेड़खानी, मौलाना ने पीछा किया, छेड़खानी की, मौलाना से महिला से अश्लील हरकत की। वारदात को अंजाम देकर मौलाना भागा, थाना मुगलपुरा क्षेत्र में शर्मनाक घटना। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, नारी सशक्तिकरण पर सदन में हुई चर्चा पर बोले। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की महिला विरोधी गतिविधियों को सभी ने उजागर करने का काम किया है। इन लोगों ने लगातार महिला आरक्षण का विरोध किया और इसे आजादी से लेकर अब तक लागू नहीं होने दिया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बड़ा बयान, मंत्री आजाद ने कहा समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी दोनों पर निशाना साधा। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा नारी शक्ति के विकास में अवरोध बनने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों ने किया है। सदन के माध्यम से देश की नारी को सशक्त करने की जब बारी आई तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भाग खड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महिला आरक्षण को लेकर दिया बड़ा बयान। केशव मौर्य ने कहा भाजपा की डबल इंजन सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2029 से महिलाओं को 33% आरक्षण देते हुए लोकसभा में 50% सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव संसद में रखा। विपक्ष ने इस बिल का समर्थन न करके महिला अधिकार पर डाका डाला है। देहरादून 18 प्रस्तावों को धामी कैबिनेट ने दी मंजूरी। कुंभ में निर्माण कार्यों को लेकर अहम आदेश, 1 करोड़ तक के कार्य मेला अधिकारी स्तर से होंगे, 5 करोड़ तक के कार्य गढ़वाल कमिश्नर स्तर से होंगे, 5 करोड़ से ऊपर के कार्यों को शासन मंजूरी देगा। मधुमक्खी पालन नीति को कैबिनेट से मंजूरी, आबकारी में वैट दरें 6% तक लागू होंगी। 250 नई बसों को खरीदने की अनुमति दी गई। 452 मदरसों को लेकर हुआ अहम निर्माण। 8वीं तक के मदरसों को मान्यता लेनी होगी, जिले पर जिलाधिकारी से मान्यता मिलेगी।